बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज मैं आपके साथ जो टिप्स शेयर करने वाली हूँ वो डेली लाइफ में आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाले हैं। इन टिप्स से आपको हर तरह की बचत होगी जिनमें पैसे और वक्त शामिल हैं। इन टिप्स को देखकर आप खुद कहेंगे कि काश ये टिप्स हमें पहले से ही मालूम होते और हम इनसे फायदा उठा लेते। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखा करें और इन टिप्स से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर हमारे घर में इस तरह के साबुन के टुकड़े बेकार पड़े रहते हैं। हम इनको बास्केट में फेंक देते हैं। इन टुकड़ों का आज मैं आपको बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल बताने वाली हूँ। तो इसके लिए हम लेंगे एक कपड़े का एक्स्ट्रा पीस। इसमें हम इन साबुन के टुकड़ों को डाल देंगे और फिर ऊपर से रबर बैंड लगा देंगे। अगर आपके पास रबर वगैरह नहीं है तो आप इसको किसी भी और चीज से बांध भी सकते हैं। तो ये हमारी पोटली सी बन जाएगी। आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो देखें। आप इससे अपने वॉश बेसिन को भी साफ कर सकते हैं। इससे आपका वॉश बेसिन बहुत अच्छा साफ होगा और आपके इन वेस्ट साबुन के टुकड़ों का भी इस्तेमाल हो जाएगा जिनको आप जाया कर देते थे। तो है ना ये जबरदस्त सी टिप। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, क्या आप भी चाय बनाने के बाद उसकी पत्ती को बेकार समझकर फेंक देते हैं? तो इस वीडियो को देखने के बाद अब आप इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। आपने चाय बनाने के बाद या तो चाय की पत्ती को पौधों में डाल दिया होगा या फिर जाया कर दिया होगा। अब मैं आपको इसका अनोखा इस्तेमाल बताने वाली हूँ। इस चाय की पत्ती को हम सॉस पैन में डालेंगे और फिर इसमें पानी का एक गिलास भी डाल देंगे और इसको गैस स्टव पर रख कर एक बॉयल दिलवाएंगे। बॉयल दिलवाने के बाद हम इस पानी को छान कर बड़े से बॉल में डालेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सरफ। सरफ आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। अब हम इसको मिक्स करेंगे। फिर हम इससे अपने कांच के बर्तन साफ करेंगे। किचन में हमारे कांच के बर्तन ऐसे ही पड़े रहते हैं जिनमें बहुत ज्यादा जिद्दी किस्म के स्टेन पड़ जाते हैं। ये ऐसा जबरदस्त सा सोल्यूशन बनकर रेडी होगा जो आपके बर्तनों से जिद्दी स्टेन साफ कर देगा। इससे आप अपने कांच के जार और बोतल्स वगैरह को भी साफ कर सकते हैं। अब मैं धोकर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें बर्तन किस तरह से साफ हो गए हैं। इन पर एक भी निशान बाकी नहीं रहा। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। अब हम आते हैं आज की सबसे बेहतरीन टिप की तरफ। इससे आपको बिजली की बचत होगी, वो भी सिर्फ एक खाली प्लास्टिक की बोतल से। इस प्लास्टिक की खाली बोतल को हम नीचे से काट लेंगे छुरी को गर्म करके। इस बोतल से आपके ढेरों कपड़े धुल जाएंगे, वो भी बगैर मेहनत, बगैर वॉशिंग मशीन और बगैर हाथ लगाए। वैसे भी इस तरह की प्लास्टिक की खाली बोतल को हम ज्यादातर बास्केट में फेंक देते हैं। आप इस तरह से भी इनको इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब हम इसके शार्प किनारों को छुरी के साथ ठीक करेंगे ताकि ये आपके हाथों पर न लग जाएं। अब हम इस बोतल में सुराख करेंगे बड़ी सुई के साथ और सुराख आपने लाइन वाइज वगैरह नहीं करने। सारी बोतल को आपने सुराखों से भरना है। मैं सुराख करके आपको दिखाती हूँ। तो हमने बोतल में सुराख कर लिए हैं। आप देख सकते हैं आपने भी इसी तरह से सुराख करने हैं। अब हम लेंगे एक स्टिक। इसको हम बोतल के मुंह वाली जगह पर सेट करेंगे। अगर आपके पास स्टिक की जगह पर कोई पाइप वगैरह है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोतल में लगाते हुए अगर स्टिक वगैरह पूरी ना आ रही हो तो आप इसकी मजबूती के लिए कपड़ा या फिर धागा भी बांध सकते हैं इसको टाइट करने के लिए। तो ये देखें हमने इस मशीन को तैयार कर लिया है कपड़े धोने के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस मशीन का इस्तेमाल कैसे करना है। अब हम लेंगे एक बाल्टी जिसमें हमने कपड़ों को वॉश करना है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, फिर हम इसमें ऐड करेंगे सरफ। ये आप अपने कपड़ों के हिसाब से कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम इसी बोतल के साथ सर्फ को मिक्स करेंगे।
जब इसमें झाग बन जाए फिर हम इसमें कपड़े डाल देंगे और फिर इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 10 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसी बोतल के साथ इन कपड़ों को रब करेंगे। आप एक बात का ध्यान रखना कि बोतल सख्त होनी चाहिए। पानी वाली बोतल का आपने इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि वो हल्की प्लास्टिक की होती है, जबकि कोल्ड ड्रिंक वाली बोतलें काफी मजबूत होती हैं। इस तरह से 1 से 2 मिनट रब करने से आपके कपड़े मुकम्मल साफ हो जाएंगे। तो ये देखें कपड़े कितने ज्यादा साफ हो गए हैं। इन पर बिल्कुल भी ना तो हमारी मेहनत लगी है और ना ही इस पर हमारी बिजली ज़ाया हुई है। आप भी इस तरीके से एक बार घर में इस तरह की हैंड मशीन बना कर देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, जब हम कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं तो कोल्ड कॉफ़ी बनाने में हमें बहुत सारी बर्फ़ डालना पड़ती है। ऐसे में कोल्ड कॉफ़ी कैफ़े स्टाइल में नहीं बनती। ऐसा क्या करें कि कॉफ़ी कैफ़े स्टाइल में और बहुत मज़े की बने। तो इसके लिए हम लेंगे एक सॉस पैन, इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी, फिर हम इसमें डालेंगे चीनी 6 टेबल स्पून, या आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम इसको गैस स्टव पर रख कर चीनी को मेल्ट करेंगे और इसका शुगर सिरप तैयार करेंगे। जब शुगर सिरप तैयार हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे कॉफी पाउडर 4 टेबल स्पून। कॉफी पाउडर आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, और फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक तरह से आपने कॉफी का शरबत तैयार कर लिया है। अब हम इसको आइस क्यूब वाली ट्रे में डालेंगे और इसकी बर्फ बना लेंगे। जब इनमें बर्फ बन जाए तो आप देखेंगे कि ये कितने खूबसूरत लगते हैं। जब शाम को बच्चे आपसे कोल्ड कॉफी मांगे तो 1 क्यूब को 1 ग्लास दूध में डालकर दें, बल्कि ये आप पे डिपेंड करता है कि 1 डालें या फिर 2 क्यूब्स। अगर आप बच्चों को ग्राइंडर वगैरह में बना कर देना चाहते हैं, ना तो आपको एक्स्ट्रा बर्फ का इस्तेमाल करना पड़ेगा और ना ही शुगर का। बस इस तरह से मिक्स करें और बच्चों को दे दें। इससे कोल्ड कॉफी का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। आप भी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको ये टिप बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। नाजरीन, अक्सर जब हम बर्फ को तोड़ते हैं, जब हमें किसी के लिए मैंगो शेक बनाना हो या फिर कोई भी चीज, तो हम फ्रिज से बड़े बड़े से बॉल निकालते हैं, उसे हम काउंटर टॉप पर रख कर तोड़ते हैं। तो उससे 2 नुकसान होते हैं, एक शेल्फ के टूटने का और दूसरा बर्फ के टूटने का। बर्फ के टुकड़े इधर से उधर बिखर जाते हैं, जिससे हमारा सारा किचन तहस नहस हो जाता है। अगर आप भी इस वजह से परेशान हैं तो इस टिप को फॉलो करें। तो इसके लिए हम लेंगे एक थैला आप कोई सा भी ले सकते हैं जो मुकम्मल साफ हो। इसमें हम इस बर्फ को डालेंगे और फिर किसी भी डंडे वगैरह के साथ इसको कूट लेंगे। इससे ये होगा कि ना तो इससे काउंटर टॉप के टूटने का डर होगा, आप इसको किसी भी जगह पर रख कर कूट सकते हैं, और दूसरा इससे आपकी बर्फ इधर से उधर बिखरेगी भी नहीं। तो ये देखें बर्फ कितनी बारीक हो गई है और बिखरी भी नहीं। अब आप इसको जिस मर्जी मिल्क शेक या कोल्ड कॉफी में डालकर इंजॉय करें। बस जब ये थैला गंदा हो जाए तो टाइम टू टाइम इसे वॉशिंग मशीन में डालकर धो लें। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।